अपडेट आएगी आपसे हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते वक्त तो चला है फटाफट अंदाज में 100 खबरों का। आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में बोले गृहमंत्री अमित शाह, एनआईए एक्ट में संशोधन किया, विदेशों में जाकर जांच कर सकती है एनआईए, एजेंसियों को मजबूत करने का काम किया। आतंकवाद पर अमित शाह का प्रहार, कहा आतंकवाद पर भारत की ठोस रणनीति है, आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, आतंकवाद फंडिंग तंत्र को रोकने का काम किया, 4 एजेंसियों ने आतंकवाद की कमर तोड़ी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में फिर हंगामा, 370 के मुद्दे पर विधायकों में हाथापाई, जमकर हुई धक्का मुक्की। 370 की वापसी के प्रस्ताव पर हंगामा, आपस में भिड़े बीजेपी और पीडीपी के विधायक, हंगामे के बाद विधानसभा की कार्यवाही स्थगित। जम्मू कश्मीर विधानसभा हंगामे पर बीजेपी का पलटवार, कहा आर्टिकल 370 वापस नहीं आएगा, 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंकी घटनाएं कम हुई, 70% तक घटी हैं आतंकी घटनाएं। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा कांग्रेस एनसी का चेहरा आया है सबके सामने, विधानसभा में संविधान का गला घोटा गया है, भारत को तोड़ने का काम कर रही है विपक्ष। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र रैना ने विपक्ष को घेरा, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलगाववादियों के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रही है, ये देश के साथ गद्दारी। विधानसभा में हंगामे पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार ने कहा हम भारत माता को मजबूत करना चाहते हैं, लोग देख रहे हैं सरकार उनके पक्ष में है, जबकि विपक्ष सिर्फ अमीरों के साथ। विधानसभा में हंगामे पर बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा, कहा सरकार चाहती है वहां माहौल बिगड़े, स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे पर रूप में काम कर रही है। विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने कहा बैनर प्रदर्शित करना पूरी तरह से कानूनी है, हमें प्रस्ताव लाने का मौका नहीं दिया गया, बीजेपी हम पर हमला करना जारी रखे, हम आवाज उठाते रहेंगे। कांग्रेस का बड़ा फैसला, हिमाचल प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूरी इकाई भंग की, प्रतिभा सिंह की विदाई, नए चेहरों के लिए रास्ता होगा साफ। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की पूरी इकाई भंग होने पर बोली कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह, हमारा उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना है, बीजेपी को टक्कर देना है, जिन्होंने अच्छा काम किया है उन्हें पार्टी में अच्छे पद दिए जाएंगे। यूपी में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर फिर लगे पोस्टर, लिखा गंगा जमुनी तहजीब को ना बांटेंगे और न समाज को कटने देंगे। महाराष्ट्र चुनाव के लिए उद्धव गुट ने जारी किया वचननामा, उद्धव ठाकरे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में जारी किया गया वचननामा, लोगों के लिए खोला वादों का पिटारा। उद्धव ठाकरे ने कहा हम एमवीए की सरकार आने के बाद जनता के लिए क्या करेंगे उसका वचननामा जारी किया है, हम जो कहते हैं वो करते हैं, हमने कई वादे पूरे भी किए। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एमवीए ने जारी की 5 गारंटी, महिलाओं को 3000, बेरोजगारों को 4000 की सहायता, किसानों के 3 लाख तक कर्ज होंगे माफ। सीएम एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा जिन लोगों ने लाडली बहन योजना का विरोध किया है उनकी मंशा खराब है, संविधान का फर्जी आख्यान अब नहीं चलने वाला। नागपुर पहुंचे एनसीपी प्रमुख शरद पवार, कहा मुझे विश्वास है कि जनता को परिवर्तन चाहिए। गरीब छात्रों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात, पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को कैबिनेट से मिली मंजूरी, हायर एजुकेशन के लोन पर 75% क्रेडिट गारंटी मिलेगी, 860 संस्थानों के 22 लाख छात्रों को होगा फायदा। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में किसान वेलफेयर पर फैसला, फूड कॉर्पोरेशन को मजबूत करेगी मोदी सरकार, एफसीआई को 10,700 करोड़ रुपए अतिरिक्त सहायता देगी केंद्र सरकार। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना की मंजूरी के बाद कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया ट्वीट, कहा प्रतिभाशाली युवाओं के लिए 21वीं सदी की उच्च शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच पीएम मोदी की गारंटी है। मुंबई के बीकेसी के अंदर महाविकास अघाड़ी की स्वाभिमान सभा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शामिल हुए, उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी मंच पर मौजूद रहे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जारी किया वीडियो, कहा कमजोरों और बेजुबानों की रक्षा के लिए मेरी राजनीति, कतार में खड़े आखिरी बेजुबान के लिए गांधी जी के शब्दों से लेता हूं प्रेरणा। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की रैली का आयोजन, सपा नेता अबू आसिम आजमी ने किया संबोधित, कहा 400 पार का नारा देने वालों को 240 पर रोका, अब उन्हें 75 से आगे नहीं जाने दें। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की रैली, अलका लांबा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा, कहा महाराष्ट्र में स्थिर और चुनी हुई सरकार को ईडी का डर दिखाकर गिराया गया, उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए।
मैनपुरी में समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव का सीएम योगी पर निशाना। कहा, यूपी में कितना निवेश आया इसका ब्यौरा नहीं देते सीएम योगी। लाखों करोड़ों के एमओयू साइन, फिर भी नहीं कोई कारखाना। पूरे देश में छठ पूजा की धूम। आस्था के महापर्व छठ में आज डूबते हुए सूरज को दिया जाएगा अर्घ्य। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने छठ पूजा की शुभकामनाएं दी। कहा, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का संदेश देने वाले महापर्व छठ की आप सभी को बधाई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी छठ पूजा की शुभकामनाएं दी। कहा, छठी मैया सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। राष्ट्रपति मुर्मू ने भी छठ पर्व की बधाई दी। कहा, यह पूजा हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करती है। छठ पूजा के लिए घाटों में विशेष इंतजाम। कालिंदी कुंज में छठ घाटों को सजाया गया। राजकीय सम्मान के साथ हुआ बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार। पटना के गुलाबी घाट में बेटे ने मौखिनी की। शारदा सिन्हा को सीएम नीतीश ने दी श्रद्धांजलि। पटना के राजेंद्र नगर पहुंचकर अर्पित की पुष्पांजलि। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय न्यायिक संग्रहालय का उद्घाटन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायाधीशों की उपस्थिति में उद्घाटन किया। म्यूजियम में सुप्रीम कोर्ट के आजादी से पहले से लेकर अब तक के सफर को दर्शाया। दिल्ली में हवा हुई और खराब। कई इलाकों में एक्यूआई लेवल पहुंचा 400 पार। तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। खरगोन में एक प्रोफेसर ने छात्राओं को भेजे अश्लील मैसेज। छात्रों को प्रैक्टिकल में फेल करने की धमकी भी दी। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और अनंत सिंह एक साथ एक गाड़ी में बैठकर सफर करते आए नजर। दोनों पुराने दिनों की दोस्ती को फिर जीवित करते आए नजर। मालेगांव ब्लास्ट मामले में वारंट मिलने के बाद साध्वी प्रज्ञा का पोस्ट। कहा कि अगर जिंदा रही तो कोर्ट अवश्य जाऊंगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की धान खरीद की समीक्षा। धान खरीद प्रक्रिया में तत्परता और पारदर्शिता लाने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक ली। सभागार में विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा भी की। चमोली में पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की। कहा, सड़क को बनने ना दें, अपनी आखिरी मंजिल नींद या चक्कर आने पर वाहन ना चलाएं। जयपुर के एजुकेशन फ्री समिट कार्यक्रम का हुआ आयोजन। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। जयपुर में मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक हुई। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। मुख्य सचिव समेत कई विभाग के सचिव शामिल हुए। राइजिंग राजस्थान के लिए सऊदी कंपनियों को भेजा गया आमंत्रण। कंपनियों के साथ निवेश प्रस्तावों पर मंत्री ने की बैठक। 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में होगा यह सम्मेलन। श्री रामलीला दर्शन योजना के तहत रायपुर से अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना। उद्योग मंत्री लखनलाल देवगान ने विशेष ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। छत्तीसगढ़ सरकार ने डॉक्टर्स की निजी प्रैक्टिस पर लगाई रोक। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के 20 डॉक्टर्स ने दिया इस्तीफा। सामूहिक इस्तीफे से मेडिकल कॉलेज की स्थिति बिगड़ी। सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत का बयान। कहा, कनाडा में बैठा है गोगामेडी हत्याकांड का मास्टरमाइंड। सरकार ने मांगे नहीं मानी तो फिर सड़कों पर उतरेगी करनी सेना। श्रीगंगानगर में 10 नवंबर को धनबाबा दीप सिंह गुरुद्वारा में सामूहिक विवाह का आयोजन। जरूरतमंद परिवारों की 31 बेटियों का कराया जाएगा विवाह। शाहजहांपुर के अंदर निगोही में हल चलाने के दौरान खेत में निकले प्राचीन हथियार। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुरातत्व विभाग की टीम ने की जांच शुरू। शहरी इलाके में पैंथर के दस्तक दहशत। उदयपुर की शहरी इलाके के अंदर दिखाई दिया पैंथर। मलतालई के अंदर रामपुरा के पीपली चौक पर कुत्ते पर हमला भी किया। ईस्ट दिल्ली डीसीपी ने की छठ तैयारियों की समीक्षा। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त जवानों को किया तैनात। श्रद्धालुओं से सुरक्षा कर्मियों का सहयोग करने की अपील की। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके के अंदर मारुति वर्कशॉप में गोलीबारी करने वाले बदमाशों का सीसीटीवी आया सामने। देहरादून में फर्जी रजिस्ट्री करवाकर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी गिरफ्तार। कंपनी रजिस्टर्ड कराए आरोपी ने रजिस्ट्री से की थी धोखाधड़ी। देहरादून सचिवालय में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम के साथ अभद्रता। बॉबी पवार नाम के व्यक्ति ने अपने 2 साथियों के साथ अभद्रता की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। उदयपुर के सुखेर इलाके के अंदर बुजुर्ग महिला से 20 लाख की लूट। घर में घुसे 4 बदमाशों ने बंधक बनाकर दिया वारदात को अंजाम। जेवरात लेकर फरार हुए बदमाश। नीमच के प्रतापगढ़ के अंदर नारकोटिक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई। 111 किलो नशीले पदार्थ के साथ 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से एक टाटा मैजिक, एक बाइक बरामद। दिल्ली के गांधीनगर में 2 दुकानदारों की लड़ाई। एक दुकानदार ने दूसरे के सिर फोड़ा। पीड़ित की दुकान पर काम करने वाले लड़कों को अपने पास काम पर बुलाता था आरोपी दुकानदार।
रोहतास के अंदर नासिरगंज में छठ पूजा के दौरान डीजे बनाने पर विवाद हो गया। पुलिसकर्मी और लोगों ने एक दूसरे पर जमकर बरसाए पत्थर, कई ग्रामीण घायल।